उसको पूरा करवा देता हूँ, बट हाँ जहाँ तक करवा पाता हूँ, जहाँ तक करवा गया बताऊँ मैं, लाइक आई मेनली फोकस्ड ऑन द पार्ट जो आपकी क्लस्टरिंग वाली पार्ट है। ओके, देन जो उसका अप एंड डाउन होगा वो आप करोगे डेफिनेटली, बिकॉज उसके बिना किए, बिकॉज मैं 3 लोगों ने अपलोड किया था, आई थिंक जयेश ने, राकेश ने और शुभम ने, और मेरे ख्याल से ये 3 लोग अभी क्लास में हो भी, तो एवरीवन गेटिंग द सेम एक्यूरेसी 82% विद सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो एटलीस्ट ट्राई टू शो, कोई अगर एक तरीके से डाल रहा है जस्ट द गिटहब लिंक, तो कोई दूसरे तरीके से डाल सकता है, लाइक विद सम ईडीए थिंग्स। ओके, सो कम से कम थोड़े से चेंजेस तो करो, लाइक वो बिल्कुल इस तरीके से जाता है कि दे आर द फ्रॉम द सेम बैच, फ्रॉम द सेम मेंटर एंड द सेम प्रोजेक्ट एज वेल। ओके, तो थोड़े बहुत चेंजेस अप एंड डाउन बिल्कुल इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। और इवन इस केस में तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो केवल 2 या 3 एनालिसिस करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू फोकस ऑन क्लस्टरिंग पार्ट, बट यू कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, लाइक जो आप रिकमेंडेशंस के लिए देखोगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लस्टरिंग के अंदर मे बी आई कैन कंपेयर कि कौन सा क्लस्टर अच्छा है, देन थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा और अपने आप को उस चीज के अंदर लेके जाओ, एंड देन ट्राई टू सर्च कि वो क्लस्टर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि मे बी वो चीज मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो ट्राई टू सर्च कि वो क्लस्टर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीजें करनी है आपको। और एक और चीज है कि अलॉन्ग विद, हाँ मैंने आप लोगों के साथ एक वो शेयर किया था ना ड्राइव, तो कितने लोगों ने देखी वो रिकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर की थी? ये राकेश ने बोला भी था कि सर चल नहीं रहा है, फिर मैंने वापस से शेयर किया था। अच्छा हाँ वो वीडियो, हाँ मैंने देखा वो। ओके, वो उसका प्रोजेक्ट ट्राई किया एनालिसिस वाला? जो आपने मेरे को जो कौन सा ड्राइव मैंने उसका अपने क्या बोलते हैं उसको, आपने वर्कशॉप का भेजा था ना वीडियो। तो उसमें जो डेटा एनालिसिस वाला करवाया था मैंने, उसके अंदर डेटा एनालिसिस का अब नहीं था। क्या पता, मैंने उसको वो वीडियो देखा था। वीडियो में भी एंड में था, उसमें फर्स्ट वीडियो देखा था, फर्स्ट देखा है, सेकंड देखा? अब मैंने जो देखा उसमें आप प्रेजेंटेशन में आप बता रहे थे सबको कि एमएल क्या है, वो सब क्या है, वो पीपीटी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैंने दोनों ही दिन कुछ ना कुछ बनवाया भी था, पूरा नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, तो डेफिनेटली वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारे पास कोई ऐसा कॉलम होगा जिसके ऊपर हमें प्रिडिक्शन करना होगा। आपके पास कॉलम्स कौन कौन से हैं? तो आपके पास टोटल 7 कॉलम्स है। एक ये जो नंबर वाला कॉलम है, ये तो आपको पता है किसी काम का नहीं है, यू कैन रिमूव इट, और यू कैन लाइक जब तक आप चाहो रखे रहो, बट यू कैन रिमूव इट, ठीक है, बिकॉज दिस कॉलम इज नॉट लाइक गिव एनी काइंड ऑफ रिलेवेंट थिंग। देन आपके पास कस्टमर की है, आई थिंक ये भी कॉलम किसी काम का नहीं हो सकता है। ओके, वी नीड टू चेक, बिकॉज इन माय ओपिनियन दिस मे बी, ये मेरे ख्याल से आपको देखना पड़ेगा अगर कहीं डिस्क्रिप्शन दिया रहा, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो ये आपकी यूनिक कीज हैं जो शायद हमारे काम की नहीं है। और यहाँ पे वो चीजें दी हुई हैं कि किसके ऊपर आपको करना है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपकी कीज है। तो ये दोनों ही जो कॉलम्स हैं ये मे बी आपके किसी काम के नहीं है। देन आपके पास एवरेज क्रेडिट लिमिट है, ये बिल्कुल काम का आपके कॉलम है। एवरेज क्रेडिट लिमिट, टोटल क्रेडिट कार्ड्स, अब एक बंदे के पास कितनी कार्ड है, तो ये जो कस्टमर है इस बंदे के पास, तो बिकॉज वो कस्टमर मेरे ख्याल से इस कस्टमर की से ही पहचाना जाएगा, तो उसके पास कितने कार्ड है। देन टोटल विजिट्स बैंक, ओके, कितनी बार बैंक विजिट किया है, तो ये आई थिंक ऑफलाइन विजिट है, बैंक आप फिजिकली विजिट कर रहे हो। देन टोटल विजिट्स ऑनलाइन, आप ऑनलाइन विजिट कर रहे हो बैंक की साइट पे, ओके, फॉर एनी पर्पस। देन टोटल कॉल्स मेड, कितने कॉल्स आपके साथ किए गए हैं या आपने कितने कॉल्स किए हैं,
तो ये है भाई मेरे, ये आपके कस्टमर, इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक आपको कस्टमर के रिगार्डिंग 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है। यू हैव 5 फीचर्स और 5 कॉलम्स और 5 इनपुट रिगार्डिंग ईच कस्टमर। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5, फाइन। सो इट्स गुड नाउ। अब आपको चेक, सबसे पहले चेक कर लिया कि भाई कहीं पे कोई नल वैल्यू तो नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो कहीं पे ऐसा खाली तो नहीं है। ओके, देन आपके पास देखो टोटल 660 कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। मीन्स जो है लास्ट ईयर आपने कितने कस्टमर्स को आपने बेचा या कितने कस्टमर्स आपके पास आए हैं। सो दे आर 616 नंबर्स। देन या टोटल कॉल्स। अब आप देखो ओके, सो अब आपको पता लगेगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है ये तो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है। दिस इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, सो लाइक क्योंकि ये आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो मे बी किसी की 1 लाख हो, किसी की 5,000 50,000 हो, किसी की 30,000 हो, किसी की 10 लाख हो। ठीक है, सो ये तो क्रेडिट कार्ड लिमिट है। बट टोटल क्रेडिट कार्ड ये आपका डेफिनेटली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट दिस शुड बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। टोटल विजिट बैंक 102 मे बी, तो दिस शुड आल्सो बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देन टोटल विजिट ऑनलाइन, ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हो सकता है, ज्यादातर चांसेस हैं। देन टोटल कॉल्स मेड, ये भी डिस्क्रीट में आपको हो सकता है। मींस इनके कुछ नंबर्स होंगे जो आपके बहुत कॉमन नंबर्स होंगे। ओके, सो अब आप देखो कि टोटल कितने लाइक कॉल्स मेड के अंदर आपके पास कितने नंबर हैं। तो टोटल 11 नंबर्स हैं। और इसी तरीके से मेरे ख्याल से अगर आप सभी को चेक करते हो तो आपको हर एक डेटा के अंदर, और आई थिंक इसके अंदर तो काफी कम मिलेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमें ऊपर की 5 दिख रही है, बट ये बाकी बचे हुए जो 3 हैं इनके अंदर भी आपको मेरे ख्याल से 7 8 10 इतने ही मिलेंगे, मतलब इतनी ही कैटेगरीज मिलेंगे। ओके, तो ये हम चेक कर लेते हैं, ये हम अपने ईडीए के थ्रू या ग्राफ के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। वैसे विदाउट ग्राफ भी वी कैन चेक ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब आपके पास एक डेटा ये भी है, टोटल क्रेडिट कार्ड्स। ओके, सो जस्ट टेक इट टोटल क्रेडिट कार्ड्स and just do one thing. So import cbon as sns, then sns dot count plot। ओके, और मैं बिल्कुल रफ तरीके से चल रहा हूँ कि जो चीज सामने आ रही है, बिकॉज बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है तो इतनी ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है इसमें। तो जो चीज सामने आ रही है जस्ट टेक इट एंड जस्ट डू इट, लाइक जस्ट डू व्हाटएवर द एनालिसिस यू कैन मेक। और ये आपके लिए एक आइडिया है कि ये मैं काउंट प्लॉट ज्यादा यूज करता हूँ, सो यू कैन लाइक टेक बार प्लॉट और एनीथिंग टू चेक दोस थिंग्स। ओके, अब देखो ये चीज आपको पता है कि इसकी साइज वगैरह कैसे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो डोंट डिपेंड ऑन मी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ये आप अपने आप से कर सकते हो। और एक तो आपको यहाँ से पता चल जाता है वैल्यू काउंट से, और एक आपने काउंट प्लॉट करके निकाल लिया तो टोटल क्रेडिट कार्ड। सो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों के पास 4 क्रेडिट कार्ड है। ओके, 4, देन आई थिंक 6, देन 7, देन 5, then 2, then 3, and sorry 2, then 1, then 3, and then 10 और 8 9 I think very equally है। ओके, तो लाइक ये है, सबसे ज्यादा लोगों के पास 4 क्रेडिट कार्ड है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ग्राफ। अब आप सेम इसी तरीके से सभी को चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू चेक। so you can check with total visits bank, then total visits online, so you can check for total visits like bank। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई कितने होंगे टोटल नंबर। ठीक है, तो मेरे क्या, हमें ऊपर तो 10 ही दिख रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे और भी नंबर्स होंगे। सो यू हैव 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने 2 बार बैंक विजिट किया है। जितने भी लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया है उसमें सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा लोगों ने 2 बार विजिट किया है बैंक को।
अब यहाँ से अब मेरे ख्याल से कोई यूनिवेरिएट एनालिसिस से ना आपको कोई भी एनालिसिस मिल नहीं रही है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि इससे आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि भाई टोटल क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा लोगों के पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, फिर कितनी बार बैंक विजिट कर रहे हो, बट कुछ खास इंसाइट नहीं मिल रही है, मीन्स कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं हम। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन निकाल पा रहा है कुछ इन चीजों से, या फिर किसी और तरीके के ग्राफ से आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो यहाँ से यूनिवेरिएट से? कोई भी टोटल विजिट बैंक जो है ऑफलाइन वाला, उसके टोटल अंदर में खाली 5 ही है। क्या है? मतलब खाली 5 ही बिन है ना, मतलब पांच बार ही कोई गया है मैं। हाँ इसका हाँ, मतलब ये हो सकता है या तो बहुत अच्छा सर्विस रहेगा या तो बहुत गंदा सर्विस रहेगा, क्योंकि 5 बार ही एक बार जाके खत्म हो गया, वो 6वीं तो बार 7वीं बार वहां पे 8वीं भी बार उन्होंने कोई दे रखा है कि भाई सर्विस तो जनरल इतनी अच्छी नहीं एस्टिमेशन। थी। हाँ, अच्छा, एक हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो वी कैन चेक विद द डिस्ट प्लॉट। ठीक है, ओके, डिस्ट प्लॉट देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहली चीज तो ये है, ये बहुत हद तक ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक लिमिट तक, बिकॉज एंड एस आई थिंक कि यहाँ पे आउटलायर्स हैं, एंड दैट इज वाई ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, एक लिमिट तक ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मे बी इन बिटवीन you can say like a 10,000 to, or maybe in between 10,000 to 30,000 ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज 10 से 30, मेरे ख्याल से 10 से 30,000 के बीच में ज्यादातर लोग हैं। सो ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मे बी 10,000 से 30,000 के बीच में है, या फिर 10,000 से 20,000 के बीच में है। और एटलीस्ट ऐसे भी लोग हैं जो, लाइक आप एक बार सोच सकते हो कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, वो आप बोल सकते हो लाइक 50,000 तक तो गया, मीन्स 50,000 तक फिर भी हमारे पास कुछ अच्छे नंबर्स हैं, बट आफ्टर 50,000 you have like kind of an outliers. Okay, so like 10,000 पे बहुत कम लोग हैं, 1,50,000 पे और कम लोग हैं, और 2 लाख पे तो बिल्कुल लाइक ना के बराबर लोग हैं। ओके, तो मे बी एक और चीज हो सकती है कि ये जो डेटा सेट है, डेफिनेटली इसके अंदर काफी आउटलायर्स हैं। ओके, सो ये भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट, बिकॉज ये, और ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो डेटा होगी ना, ये बिल्कुल ये डेफिनेटली आउटलायर होंगे। सो जस्ट ड्रॉ इट एंड चेक कि भाई आउटलायर है या नहीं है। आउटलायर तो है, बट कहाँ से एग्जैक्टली आउटलायर स्टार्ट हो रहा है। ये बॉक्स एंड प्लॉट अजीब सा ग्राफ बन गया। ओके, सो आपका आउटलायर स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 10,000 से, या जैसा 1 लाख से, जैसा मैं बोल रहा था। इसके बाद बिल्कुल अब आपके पास बिल्कुल ना के बराबर लोग हैं। सो इवन आपके पास, और ये आउटलायर काफी अच्छी खासी मात्रा में, लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत कम आउटलायर है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में आउटलायर है। यू हैव एन आउटलायर इन वेरी लाइक गुड नंबर्स। ओके, सो अगर आप 1 लाख के बाहर चले जाओगे तो आपके पास अच्छे नंबर में आउटलायर है, लाइक काफी लोग हैं जो इस डेटा के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाइक मे बी 1,25,000 और मे बी 1,10,000, देन 1,25,000 पे काफी लोग हैं, देन 1,50,000 पे काफी लोग हैं, इवन 1,50,000 से लेके 1,75,000 तक काफी लोग हैं। जस्ट 2 लाख पे थोड़े से कम है, बट या काफी आउटलायर्स हैं, लाइक यू हैव एन आउटलायर इन सम नंबर्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिमिटेड है, और ये आपके लाइक ये आपको आपकी डेटा का फिर भी मे बी 10 to 15% कवर कर रहे होंगे, बिकॉज आपके पास जो डेटा है वो खुद केवल 660 कस्टमर्स का है। यू हैव ओनली लाइक
डेटा ऑफ 660 कस्टमर्स, ओके। और अगर उतने डेटा में आपको इतने आउटलायर्स मिल जा रहे हैं, सो डेफिनेटली इट कवर्स अराउंड 10 to 15% ऑफ योर डेटा सेट, ओके। सो आप मान के चल सकते हो कि ये जो टोटल संख्या होगी, ये जो टोटल नंबर्स होंगे, ये माइट बी लाइक 60 to 70 के आसपास तो होंगे ही, ओके। इवन ये भी आप चेक कर सकते हो मास्किंग करके, बट या आई एम जस्ट टेकिंग एन एजम्पशन, ओके। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट से यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। नाउ एक और आप एनालिसिस कर सकते हो, मे बी आप एक और ग्राफ बना सकते हो, यू कैन मे बी ड्रॉ द हीट मैप। ऑल्दो आपके पास केवल क्रेडिट लिमिट है जो कंटिन्यूस वेरिएबल में है, तो आप अगर इन चार को देखोगे, इन चार को अलग से देखते हो, लाइक इन चार को अलग से देखते हो, देन यू कैन लाइक सी कि भाई कहाँ पे कोरिलेशन ज्यादा है। यू कैन मेक एन अजम्पशन, यू कैन मेक लाइक योर ओपिनियन कि कहाँ पे कोरिलेशन ज्यादा है। बट आप इससे कंपेयर करने जाओगे किसी से तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन सब लोगों से, ओके। तो इससे कंपैरिजन का मतलब नहीं है, बट फिर भी आप कम से कम इन चार वैल्यूज में, सो टोटल क्रेडिट कार्ड, टोटल विजिट बैंक, टोटल विजिट्स ऑनलाइन और टोटल कॉल्स मेड, इन चार को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो, ओके। चलो देख लेते हैं, इवन क्रेडिट लिमिट को भी ले लेते हैं, बट उससे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो लेट्स मेक द हीट मैप। तो SNS डॉट हीट मैप, अब डेटा के अंदर डाल लेते हैं आपका, और ऊपर से यार नाम बता दो आप ताकि गलत ना लिखे बस पूरा। दूसरा आपका होगा, मेरी आ क्यों नहीं रहा है इसमें, टोटल क्रेडिट कार्ड्स टोटल विजिट बैंक, ऊपर गया टोटल विजिट्स ऑनलाइन। सर विंडो से विंडो वी करो ना, वही कर रहा हूँ। तो आप जितना कॉपी किए हो ना, तो वो विंडो वी करोगे ना तो आ जाएगा नीचे सब। टोटल विजिट्स बैंक एंड देन ठीक है, यही था चार, और कुछ था, एक और था टोटल विजिट्स ऑनलाइन, पहले था ये। ये बहुत अनशन सा ग्राफ बना है, रुक जाओ। तो टोटल विजिट्स ऑनलाइन ये कर दिया, ओ निकाला ही नहीं ना, कोरिलेशन तो निकाल ही नहीं रहे हैं, केवल हीट मैप ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो कोर देन एंड नॉट इज इक्वल्स टू ट्रू। देख लो भाई अपनी अपनी कोरिलेशन। तो टोटल कॉल्स मेड से अगर देखें तो कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। एक है टोटल विजिट्स ऑनलाइन का, इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है 0.13, वो भी काफी कम है। टोटल विजिट्स ऑनलाइन को देखें तो एवरेज क्रेडिट लिमिट से भाई इसकी बड़ी अच्छी खासी रिलेशन है 0.55। इवन टोटल क्रेडिट कार्ड और टोटल कॉल्स मेड से भी रिलेशन है, बट वो काफी कम है 0.17, 0.13। देन टोटल विजिट्स बैंक का किसी के साथ नहीं है, एक के साथ है टोटल क्रेडिट कार्ड से 0.32, बट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। टोटल क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट रिलेशन काफी अच्छा है 0.67 इज लाइक गुड रिलेशन, यू कैन से एवरेज क्रेडिट लिमिट से। और टोटल क्रेडिट कार्ड का एक और रिलेशन है पॉजिटिव आपका विजिट बैंक और विजिट ऑनलाइन से भी है, बट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लाइक नॉर्मल। और एवरेज क्रेडिट लिमिट का आपके दो ही के साथ रिलेशन अच्छा है, एक तो आपके टोटल क्रेडिट कार्ड के साथ और दूसरा विजिट्स ऑनलाइन के साथ, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंसाइट्स हैं जो यहाँ से आप ले सकते हो। and then you can like try to use a box plot for every case, because box plot is going to give you
लाइक थिंक कि भाई कहाँ पे आपके पास आउटलायर्स हैं, बिकॉज आप अगर ऊपर भी एक वैल्यू काउंट वाली भी चीज देखोगे तो इवन आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि लाइक मे बी ये 2 नंबर्स आउटलायर के अंदर आते हो। इवन इस केस में भी आप देखोगे तो 8 और 9 वाला जो है वो आउटलायर हो सकता है। इस केस में तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है, यहाँ पे आउटलायर होना मुश्किल है, बट इस केस में हो सकता है। ठीक है, अब ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने आपको ईडीए का केवल एक होता है ना, मैंने आपको केवल बता दिया है इनसाइट्स निकालना, ऑब्जर्वेशन लिखना ईडीए के ऊपर, और इवन इतने ईडीए से कोई काम नहीं बनने वाला, ना आप कोई रिकमेंडेशन कर पाओगे। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना अच्छा रिकमेंडेशन करते हो और कितने अच्छे इनसाइट्स निकालते हो। ओके, बिकॉज मैं करके दे दूंगा तो वही सेम रिजल्ट सबका आएगा। तो लाइक अपना दिमाग लगाओ और इसमें से इनसाइट्स निकालो। यू कैन टेक द हेल्प लाइक जहां से भी आप लेना चाहो, लाइक कैगल, गिटहब, जहां से जो कोड देखना चाहो देखो, बट ट्राई टू गिव योर ओन इनसाइट्स। ओके, मतलब आप वहां से देखो, ऑब्जर्वेशन आप मैच करो, कंपेयर करो अपने ऑब्जर्वेशन को, मे बी उस ऑब्जर्वेशन को सीखो कि वहां पे वो बंदा किस तरीके से निकाल रहा है, बट ट्राई टू डू लाइक रिसर्च बाय योरसेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई आपने 660 ऑब्जर्वेशन डाल तो दिए, बट वेदर देयर इज सम डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऐसे केसेस में अब देखो ये चीज याद रखना कि अभी तक मैंने जितने भी केसेस सॉल्व किए, कहीं पे मैं डुप्लीकेट्स के पीछे इतना नहीं भाग रहा था। बट जब भी आप देखोगे कि मैं कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहा हूँ, इवन जब भी हम किसी बैंक के डेटा की या टेलीफोनिक डेटा की बात कर रहे हैं, so people are trying to do trying to check the duplication, okay, because in cases में duplicates के chances हो सकते हैं, और जब सुपरवाइज्ड होती है तो मे बी आप डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर सकते हो, बट इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड डुप्लीकेट्स अवॉइड नहीं किए जा सकते, बिकॉज आपके पास जो डेटा लिमिटेड अमाउंट में है या अनलिमिटेड अमाउंट में है, आपको उन्हीं के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाने हैं। तो अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा होगी, एक तरीके के आपको ज्यादा लोग मिल जाएंगे, तो आपका जो क्लस्टर बनेगा वो बायस क्लस्टर बन जाएगा। एंड वी नेवर वांट लाइक एनी बायस थिंग, whether it is a like supervised learning or whether it's a unsupervised learning. ठीक है, so let's check the duplication. अब देखो डुप्लीकेशन कहाँ किससे चेक कर पाओगे, तो जैसे मैंने तो आपको बोला कि भाई कस्टमर की जो है दैट इज द यूनिक की। ठीक है, ये यहाँ से पता चल रहा है कि भाई कौन सा कस्टमर है, क्या कस्टमर है। you are able to check only from this only from the like key value, okay, because this is a kind of a unique id, this is a kind of id in corresponding to that customer. तो देखो भाई कितने आपके पास यही से पता चल जाएगा। जस्ट आप क्या करो, एन यूनिक, तो यू आर एबल टू चेक। ठीक है, अब आपके पास देखो कितनी डेटा है। सबसे पहले तो यू हैव 660 ओके वैल्यूज, आपके पास 660 कस्टमर्स को बोला हुआ डेटा है। अब आप यूनिक चेक करते हो तो आपके पास 655 लाइक यूनिक है। इसका मतलब कि 5 डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। ओके, ऑल दो भाई 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट। ओके, बट इन अदर केस, ओके, इवन इस केस में 5 से फर्क पड़ भी सकता है बिकॉज डेटा इतनी बड़ी नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इन लाइक अदर केस या फिर इन ऐसे केसेस जहाँ पे आपके पास कम डेटा है, तो वहां पे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से भी फर्क पड़ता है। अब अगर यही इन्फॉर्मेशन इवन 660 पे भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, मेरे ख्याल से पड़ेगा, बट देन ऑल्सो आप बोल सकते हो कि अगर 6000 होंगे और वहां पे 5 डुप्लीकेट्स होंगे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम आप अवॉइड करके चल सकते हो। बट 6000 में अगर 2000 डुप्लीकेट्स हैं, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ओके, सो यू नीड टू हैंडल दैट डुप्लीकेट्स वैल्यू। ओके, चलो यहाँ पे भी हैंडल कर लेते हैं यार, भले 5 है बट आपके पास डेटा भी तो कम है। सो लेट्स चेक द डुप्लीकेट्स एंड लेट्स लाइक रिमूव द डुप्लीकेट्स रोज। ओके, तो सबसे पहले तो चेक करते हैं भाई डुप्लीकेट्स हैं कहाँ पे। तो और एक चीज आप ये भी सीख लोगे कि भाई डुप्लीकेट्स चेक कैसे करते हैं। तो लेट्स चेक द डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले तो ये देखो कि डुप्लीकेट्स, ओके, ऑल्दो वी ऑलरेडी एबल टू फाइंड आउट दैट डुप्लीकेट्स आर देयर, but then try to find in another way also. Okay, so duplicates is equals to data dot duplicated, then
किसके थ्रू आप चेक कर रहे हो, बिकॉज और किसी से नहीं चेक होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आप वो कॉलम दो जिस कॉलम के थ्रू आप डुप्लीकेट चेक कर पा रहे हो। सो योर सबसेट इज गोइंग टू बी कस्टमर की। ओके, कस्टमर की and dot any. Okay, so yes, you are having a duplicates. अब इसी से आपके duplicates रो निकल आएंगे। So with the masking. Okay, so data and then again data. Or duplicated, then subset is equals to customer key. Okay, so check कर लो यार डेटा, ठीक है। Okay, let's check the duplicated. आगे भाई ये 5 अपने डुप्लीकेट रो है, ठीक है। 333, 339, 433, 542 एंड 633। ओके, ये अपने डुप्लीकेट्स रोज है, 5 है। ओके, तो भाई ड्रॉप कर दो, इनको हटा दो, ये तो डुप्लीकेट ही है, वो वापस से रिपीट हो रहे हैं केवल। सो आपके मेन डेटा में से यू कैन ड्रॉप दिस। सो डेटा डॉट ड्रॉप, और किसको ड्रॉप करना है, आपके डुप्लीकेट रो को, डुप्लीकेट rows. So data dot drop duplicates. Okay, so data duplicate rows भी लिख के ड्रॉप कर सकते हैं, बट डुप्लीकेट रोज आपके पास कोई वो नहीं है, रो नहीं है। So data dot drop duplicates, ये भी एक फंक्शन होता है। Through this we can drop the duplicate and by using the subset, कहाँ पे है आपका ये आपका है कस्टमर की के थ्रू। And then in place equals to true. Now data dot head and data dot shape to check. ओके, 655 एंड 7। अब आप कस्टमर की को मेरे ख्याल से हटा सकते हो और S1 नंबर को भी हटा सकते हो। मे बी अब इन लोगों का काम नहीं है, ऑल्दो आप लेके भी चलते हो तो ये तो आपकी क्लस्टरिंग है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मेरे ख्याल से इसको लेके चल सकते हैं, सो दैट मे बी आगे वो क्लस्टर बनाने में काम आए। लेट्स सी। ओके, सो द वेरी ओके, नाउ आई थिंक अब आपको ना कैटेगोरिकल वैल्यूबल रिमूव करना है ना कुछ करना है, तो योर डेटा इज प्रिपेयर्ड नाउ। नाउ इट्स टाइम फॉर टू डू द क्लस्टरिंग। तो सबसे पहली क्लस्टरिंग जो हम लगाने जा रहे हैं, सो दैट इज द के मींस क्लस्टरिंग। ओके, अब आपको मैंने के मींस क्लस्टरिंग के लिए एक चीज आपको सिखाई थी, एक आपको नोट्स बनवाया था। ओके, किसी को याद है वो नोट क्या था? आपको लगता है कि इसके अंदर अभी कुछ और काम करने की जरूरत है बिफोर अप्लाइंग आवर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम? हाँ भाई, और मैंने जितने नोट्स लिखवाए थे मैंने आपको बोले थे कि ये नोट्स हैं जो आपको इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एटलीस्ट इन मशीन लर्निंग। स्केल कर रहा था ना इनपुट को, इनपुट बिल्कुल फीचर्स भाई, पहले स्केल करना जरूरी है। ओके, सो फॉर के मींस क्लस्टरिंग यू नीड टू स्केल योर फीचर, यू नीड टू स्केल योर इनपुट फीचर्स बिफोर गो फॉर द क्लस्टरिंग। ओके, और क्यों स्केल करते हैं भाई? तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है क्लस्टर, ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, बिल्कुल याद कर लिया विवेक ने।
ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है क्लस्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्लस्टर्स आपके स्ट्रेच हो जाएंगे अगर आप स्केलिंग नहीं करोगे तो। ओके, सो पहले स्केलिंग कर लेते हैं। ओके, और यार मुझे तो लगता है कस्टमर की को रिमूव करना है, बट ठीक है यार, मे बी ओके देख लेते हैं, बाद में लौट के आ जाएंगे, एक लाइन लिखना रहेगा। 5-7 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो जस्ट पहले स्केल कर लेते हैं। सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, और ये देखो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि लाइक आई लाइक मोर देन स्टैंडर्ड स्केलर, आई लाइक रोबस्ट स्केलिंग एंड मीन मैक्स स्केलिंग, but in case of k-means clustering, standard scalar is much better than any other kind of scaling. Okay, so you can go with that also, but try to like go with the standard scalar, means standardization thing in case of a k-means clustering. Then scalar is equals to ये कुछ भी आ जा रहा है, standard scalar, and then you can fit this data. So std data is equals to scalar dot okay, fit transform data. Yeah, I think सही है ये। ओके, ये आपकी भाई स्टैंडर्डाइज डेटा आ गई। फाइन, अब आपको अब नाउ यू कैन अप्लाई योर k-means क्लस्टरिंग। इवन मैं सारे ही क्लस्टर्स इंपोर्ट कर लेता हूँ, वन बाय वन वी आर गोइंग टू अप्लाई लाइक k-means, देन k-means के बाद हायरार्किकल, एंड देन हायरार्किकल के बाद db scan. ओके, सो जस्ट ओके, और सारे के सारे sklearn से हो जाएंगे, सारे के सारे scikit-learn की पार्ट है, तो आपको कहीं किसी और लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम sklearn डॉट आई थिंक क्लस्टर यू कैन इंपोर्ट, अरे यार ये इसमें और दिक्कत देता है, इससे अच्छा अपना लोकल नोटबुक है। सो k-means, देन फ्रॉम sklearn dot again cluster import what I think वो भाई db scan, और एक और क्या था, हायरार्किकल। सो फ्रॉम sklearn, ये तीनों सेम उसी से आएंगे, बिकॉज all three are the clusters. Okay, so import ये हायरार्किकल नाम से नहीं आता मेरे ख्याल से, तो agglomerative clustering. Okay, so k-means, hierarchical and db scan तीनों इंपोर्ट कर लिया आपने यहाँ पे। now और एक और चीज, like you can import the cluster like in other way also, ताकि वो एक आपके पास अलग से भी रहे। so import just in this way, maybe because it will maybe sometimes help you. So from sklearn import cluster as well, और एक और चीज करनी है आपको, your okay, so from sklearn